फिर ऐसा क्यों होता है कि चुनाव आते ही बहुत सारे युवा, बहुत सारे किसान याद आते हैं, लेकिन चुनाव जाते ही यानी कि चुनाव के खत्म होने के बाद न युवा याद रहते हैं, न छात्र याद रहते हैं और न ही किसान याद रहते हैं। जैसा कि आज का न्यूज़ काफ़ी बहुत ही दुखद है कि जो भी छात्र आंदोलन कर रहे थे वो छात्र हिंसक हो गए और हिंसक छात्रों पे या फिर कहें कि जो छात्र शांति से भी आंदोलन कर रहे थे उन पे लाठी बरसाई गई। ये क्या हो रहा है? अभी किसान आंदोलन को ख़त्म हुए कुछ दिन भी नहीं हुआ है कि हमारे देश में ऐसी चीज़ें फिर देखने को मिल रही हैं। किसान आंदोलन को क्यों ख़त्म किया गया ये तो सबको ही जानता है कि चुनाव था, चुनाव को करवाने के लिए ख़त्म किया गया। कोरोना का बात करें तो कोरोना वहीं आ जाता है जहां चुनाव नहीं होता है, चुनाव होता है तो कोरोना चला जाता है। ये सारी ट्रेंड्स चले, लेकिन आज जो छात्रों पे लाठियां बरसाई जा रही हैं ये मुझे उचित नहीं लग रहा है, या फिर ये कहीं हद तक कभी भी ये सब मतलब अच्छा नहीं है। आखिर ये छात्र क्यों पीटे जा रहे हैं? इनका कसूर क्या है? ऐसा इनकी बातों को कोई क्यों नहीं सुन रहा है? क्या ये देश के नागरिक नहीं है? ये सारी बातें हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन उन सारी बातों को जानेंगे, समझेंगे, लेकिन ये भी जानेंगे कि ये चीज़ें शुरू कब से हुई। ये गुस्सा अचानक तो नहीं आ गया है, बहुत सारी चीज़ें हुई। ये ऐसा देश में नहीं होना चाहिए। सबसे दुखद खबर यही है कि एनटीपीसी के जो छात्र आंदोलन कर रहे थे उन्होंने ट्रैक जाम किया, शांतिपूर्ण आंदोलन चल रहा था, लोगों पे क्या किया गया? पटना में लोगों को पीटा गया। ये व्यक्ति हैं, एक सच तक न्यूज़ चलाते हैं, इन्होंने ये रिपोर्टिंग की है और सारे न्यूज़ चैनल पे धीरे धीरे फैल रहा है ये चीज़, और ये पूरे भारत में अराजकता को लेकर आ रहा है, खासकर यूपी और बिहार के क्षेत्र को लेकर। उसी चीज़ को देखते हुए एक व्हाट्सएप पे अभी ये ट्रेंड भी चल रहा है कि 28 जनवरी को पूरा भारत बंद किया जाएगा और ऐसे चीज़ें की जाएंगी। ये आखिर ये चीज़ें करनी क्यों पड़ रही हैं हमें? हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? हम बार बार ट्विटर कैंपेन करते हैं, हम बार बार अपनी बातों को लेकर या फिर वैकेंसीज को लेकर या फिर एग्जाम को लेकर ऐसे परेशान क्यों हो जाते हैं? ऐसा क्यों नहीं हो रहा है कि सबका सॉल्यूशन एक बार किया जाए? सीईटी आने वाला था, बच्चों को, छात्रों को बहुत ज़्यादा इंतजार था कि इससे कुछ व्यवस्था में सुधार होगी, लेकिन कुछ नहीं हुआ, सीईटी तक नहीं आ पाया। बाकी सारी चीज़ें हो रही हैं। आइए समझते हैं पहले ये चीज़ शुरू कैसे हुआ। शुरू यूँ हुआ कि 2018 में, यानी कि जब चुनाव था, चुनाव के पहले साहब ने, हमारे मोदी साहब ने, या फिर कहें तो रेलवे डिपार्टमेंट ने वैकेंसी निकाली लगभग 1 लाख के करीब में, यानी कि ग्रुप डी और एनटीपीसी को मिलाकर लगभग 1 लाख का वैकेंसी का करीब अप्रॉक्स में था। एनटीपीसी का एग्जाम सीबीटी 1 हुआ ट्विटर कैंपेन कराने के बाद। सीबीटी 2 के लिए बहुत सारे बच्चों को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। इसमें यह कहा जा रहा है कि हम उतने ही बच्चे लेंगे जितने की नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। क्या ऐसा संभव है कि 100% प्रेजेंटेज होगा? या वैकेंसी निकाल के 2018 का वैकेंसी 2022 तक अभी क्लियर नहीं हुआ और उसके बाद भी उस वैकेंसी को खाली लौटा दिया जाएगा? क्या ये उचित है? इसलिए पहले एनटीपीसी वाले बच्चे उदास हैं। जैसे ही पीछे हमने वीडियो में बताया कि एनटीपीसी का एक नोटिस आया था जिसमें कि सीबीटी 2 का एग्जाम डेट आया था, उसी के तुरंत बाद ग्रुप डी में ऐसा बात बोला गया कि पहले जो सीबीटी 1 करा के 2018 में 18-19 में जो ज्वाइनिंग करवाया गया, अब सीबीटी 1 और सीबीटी 2 होगा। यानी कि ये क्या है? सीबीटी 2 करवाया जाएगा ग्रुप डी में। ये क्या है? ये सारी चीज़ें क्या है? लोगों को बर्बाद किया, मतलब छात्रों के समय को बर्बाद किया जा रहा है। महंगाई अलग चरम सीमा पे चल रही है, छात्र बेरोजगार हैं। लोगों को अगर आपको जॉब नहीं देना साहब तो आप सीधे सरकारी सेवाएं ही बंद कर दीजिए। क्या जरूरी है ऐसा करने की? पहला बात। दूसरा बात, मेरा क्वेश्चन ये है कि जो आईबीपीएस, एक बोर्ड आईबीपीएस भी तो है, उससे आप कोई क्यों नहीं सीखते हैं कुछ? आईबीपीएस बैंकिंग का जो एग्ज़ाम ले रहा है वो सारे एग्ज़ाम्स ऑन टाइम होते हैं,
जिस डेट पे वो रिजल्ट आने होते हैं वही डेट पे वही रिजल्ट आते हैं। ऐसा रेलवे और एसएससी में क्यों नहीं हो रहा है? अभी एक इंसिडेंट हुआ एमटीएस को लेकर। ये तो चल ही रहा था कि एसएससी एमटीएस में लगभग 1000 से 2000 या फिर कुछ ऐसे ही करके, मतलब नंबर ऑफ वैकेंसीज कम कर दी गई। ये क्या चल रहा है? जब मन में आ रहा है, जब कुछ भी हो रहा है, कुछ भी चल रहा है, किसी को कोई जवाब देने की जरूरत नहीं लग रही है। इसीलिए ये आंदोलन हो रहा है, और ये आंदोलन तो हो ही रहा है, और बेकार, बेरोजगार और एक बेबस छात्र पीटे जा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हम अपने चैनल के माध्यम से आप सभी से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भी हो, जितना भी हो, शांतिपूर्ण आंदोलन को बनाए रखें, शांति से अपना विरोध प्रदर्शन करते रहें। नहीं तो जो भी नुकसान होगा वो हमारा ही होने वाला है। इस सरकार का कुछ भी नहीं जाने वाला। सरकार तो चुनावी माहौल में लगी हुई है, और सरकार पता नहीं क्या कर रही है, ये सारे लोग जान रहे हैं, समझ रहे हैं। तो इसी के साथ थैंक्स, और शांति बनाए रखें। देश में अराजकता का माहौल न फैले, इस बात को हमें ध्यान रखना है, क्योंकि हम एक पढ़े लिखे छात्र हैं। हमने संघर्ष देखा है और हम अभी भी संघर्ष कर रहे हैं। तो पढ़े लिखे में कुछ तो अंतर होना चाहिए कि हम मतलब कभी भी अशांति का माहौल न क्रिएट करें। दूसरा बात ये भी मैं बोलना चाहूँगा अपने चैनल के माध्यम से, जितने भी बड़े टीचर हैं प्लीज़ आप लोग सपोर्ट में आइए। स्टूडेंट्स के सपोर्ट में जितने भी बड़े टीचर हैं, जो भी ऑनलाइन कोचिंग है, ऑफलाइन कोचिंग है, जो भी टीचर हैं वो क्या करें, सपोर्ट दें, फुल सपोर्ट दें, बच्चों को सपोर्ट दें, छात्रों को सपोर्ट दें। बिना सपोर्ट के और बिना कुछ मतलब किए ये बहुत ही अन्याय हो रहा है, और इसको अब नहीं सहा जा सकता है। धन्यवाद।